अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार सा मार्बल केक बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो चलें हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं जैसे जैसे यूज़ करती जाऊँगी, जो जो मैं ऐड करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी और क्वान्टिटी भी बताती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाला। यहाँ पे हमने 3 अंडे लिए हैं। हमने रूम टेम्परेचर के ही अंडे लिए हैं, ना तो हमने ठंडे लिए हैं और ना ही हमने मतलब ज़्यादा हीट वाले टेम्परेचर के अंडे लिए हैं। बस हमने रूम टेम्परेचर के जो नॉर्मल होते हैं फ्रिज वाले अंडे नहीं यूज़ करने। इसमें हम 3 अंडे ऐड कर देंगे। बहुत ही ईजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये केक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट विदाउट ओवन में आपको आज बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलें ये आप रेसिपी ये भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे हमने तीनों अंडे ऐड कर लिए हैं। इनको हमने हाथ से ही बीट करना है, विदाउट हम बीटर और विदाउट ओवन आज बनाना सिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको हाथ से बीट कर रही हूँ। थोड़ी स्पीड मैंने इसलिए तेज़ की हुई है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इसको बीट करना पड़ता है और अगर आपको मैं स्लो स्पीड से दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता। यहाँ पे हमने हाफ मेजरिंग कप जो होता है वो हमने शुगर पाउडर लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको शुगर को भी ले सकते हैं, लेकिन उससे फिर मेल्ट होते होते मिक्स होते होते उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इसको शुगर पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ कप ही ऑयल लिया हुआ है। ऑयल आप कोई ऐसा यूज़ करें जिसका अपना कोई टेस्ट या कोई स्मेल ना हो, ताकि वो बहुत इजीली आपका जो है केक में ऑब्जर्व हो सके। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया। टीस्पून जो होता है छोटा होता है, टेबलस्पून जो होता है बड़ा होता है, इसलिए हमने टीस्पून लिया यहाँ पे। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे और अच्छे से हम सब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे से इनको बीट करेंगे ताकि हमारे जो है जो केक का जो हमारा बनेगा बैटर वो फ्लफ़ी सा बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये जो है काफ़ी फ्लफ़ी सा हो गया है, जो हमने अंडे, ऑयल, चीनी और बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून जो है नमक लिया है। नमक इसमें बहुत कम यूज़ होता है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ 1 से 2 चुटकी नमक यूज़ होता है, वो भी एक टेस्ट के लिए यूज़ होता है सिर्फ। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून जो है हमने वनीला एसेंस लिया। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है केक में, तो इसलिए इसको ज़रूरी होता है तकरीबन इसको यूज़ करना। जैसे जैसे हम जो जो चीज़ ऐड करते जाएंगे उसको अच्छे से बीट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 1.5 मेजरिंग कप जो होता है वो हमने मैदा लिया है। इसको हम अच्छे से छान के यूज़ करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने, कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। चीनी को भी हमने जो है वो छान के ही यूज़ किया था, उसको मैंने पहले ही छान के रख लिया था ताकि मैं उसे डायरेक्टली ऐड कर सकूं। यहाँ पे हम इसको अच्छे से जो है बीट करेंगे। अब इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से हमने बहुत टाइम तक इसको बीट करना है और एक ही डायरेक्शन में इसे बीट करना है। ज़्यादा इसको डायरेक्शन चेंज कर करके बीट नहीं करना, सिर्फ इसको हम एक ही डायरेक्शन में, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक ही डायरेक्शन में गोल गोल ही इसको बीट कर रही हूँ, ना मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ। इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करेंगे तो ये बहुत ही माशाल्लाह से फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने मार्बल केक बनाना है, तो इस सारे बैटर का हम 1/4 पार्ट जो है वो एक अलग छलनी में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मार्बल केक बनाना है तो इसके लिए हमें जो है वो चॉकलेट टाइप का भी बैटर एक चाहिए। तो इसके अंदर 1/4 जो है हमने पार्ट इसका कोको पाउडर ऐड करके इसको चॉकलेट वाला टेस्ट दे दिया, इसको चॉकलेट वाली लुक दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हमने जो है वो बीट करना है ताकि इसमें भी कोई चोको पाउडर की गुठलियाँ ना बने, इसमें कोई लम्स ना रहे, इसलिए हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी काफ़ी अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है। बैटर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे और इसमें कोई भी जो है वो एयर वगैरह ना रहे। इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका केक। जितना अच्छा आपका बैटर तैयार होगा उतना ही अच्छा केक तैयार होगा। यहाँ पे हमने एक केक का मोल्ड ले लिया है, उसमें हमने जो है अपना बटर पेपर रख के उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा जो है ऑयल स्प्रेड कर देंगे, इसको ऑयलिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना जो है मिक्सचर जो बैटर है केक का वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है 1/3 पार्ट हमने डालना है वाइट वाले बैटर का, जो हम नॉर्मल जो है हमने सिंपल बैटर बनाया, और जो है 1/4 जो है हमने डालना है चॉकलेट वाले बैटर का, ताकि हमने मार्बल केक बनाना है तो उसमें हम जो है वो मार्बल जैसा स्टाइल बना सकें।
पहले हम वाइट वाला जो है बैटर वो ऐड करेंगे, उसके ऊपर से हम चॉकलेट बैटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से रेसिपी की समझ आ सके। यहाँ पे अब हम किसी भी चीज़ से, आप किसी भी, अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टिक से या किसी भी स्पून की मदद से या किसी भी आप टूथपिक की मदद से इसको स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजीली स्टाइल इसका बन जाता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अब इस तरह से थोड़ा छटक लेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो सारी निकल जाए। एक हमने पतीला ले लिया है, पतीले में आज मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ओवन का स्टैंड इसके अंदर रख लिया था। ओवन भी हमारे घर पे है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको ओवन ना हो तो आप पतीले में भी बना सकें, इसलिए मैंने आपसे पतीले वाली विदाउट ओवन रेसिपी शेयर की। 45 मिनट के बाद एग्जैक्टली आप देख सकते हैं प्री हीट करके मैंने इसमें रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और इजीली डीमोल्ड हो गया, बहुत ही अच्छा बना था ये। मैंने इसमें पतला ही बैटर रखा था क्योंकि मुझे थोड़ा पतला ही केक चाहिए था, ज़्यादा मुझे उसकी हाइट नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसमें कम जो है वो बैटर ऐड किया और कम ही वो फूला, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया था ताकि उसकी मुझे ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थे, मुझे छोटे छोटे पीसेस में ही चाहिए था। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसकी जो है बैटर को ज़्यादा ऐड करें उसमें। बहुत ही इजीली इसका बटर पेपर भी साथ से हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरे घर वालों को तो ये बहुत ही पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम मार्बल केक बनाया था और मुझे इसको देखकर वैसे भी बहुत खुशी हुई कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये खाने में भी इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफ़ी सा था, बहुत ही मज़ेदार बना था ये तो। एक बार मेरे कहने पे आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना इजीली ये कट हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट था। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है केक हार्ड बनता है, तो आप मेरी रेसिपी से बनाकर ट्राई करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना और कितना फ्लफ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ईजीली टूट गया ये, कोई भी हार्ड नहीं है, ना ही इसमें कोई जो है वो कोई गुठलियाँ वगैरह, और बहुत ही सॉफ्ट बना और बहुत ही नरम नरम सा, खाने में भी इतना टेस्टी इसका, ना ही ज़्यादा शुगर और ना ही ज़्यादा ऑयली। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप हाई टी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप चाय के साथ इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।